सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि 13 जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके चुनाव 1 जून को कंप्लीट होंगे और 67 सीटों के चुनाव पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इसी बीच जो 13 जो सीटें हैं, यहाँ पर कौन सी पार्टी और कौन प्रत्याशी यहाँ पर मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है और कौन यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, उसका एक सटीक सर्वे आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। इसी के साथ जो 13 सीटें हैं उसके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे, कहाँ पर कौन सी पार्टी मजबूती के साथ और कैंडिडेट मजबूती के साथ खड़ा है और वहां पर उनकी जीत होने वाली है। सबसे पहले महाराजगंज की जो सीट है, यहाँ पर बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी मजबूती दिखाई दे रही है और बसपा पार्टी की यहाँ पर जीत होने वाली है और यहाँ का जो बसपा पार्टी का कैंडिडेट है वो काफी मजबूत है। बसपा के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ गोरखपुर की जो सीट है, इस पर बीजेपी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और अन्य जो दल है, बसपा पार्टी है या फिर इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ पर थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं और सीधा बसपा पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके अंदर आमने सामने की टक्कर है और सीट पर बीजेपी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ कुशीनगर की जो सीट है, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो काफी दिनों तक चर्चा के अंदर रहे और काफी डिबेटों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वो चर्चित रहते हैं, सुर्खियों के अंदर रहते हैं और चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन में आ चुके हैं। तो ये सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो दल हैं बीजेपी पार्टी या इंडिया गठबंधन या फिर बीएसपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं और ये सीट स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस सीट पर मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ देवरिया की जो सीट है, यहाँ पर बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अन्य जो दल है वो कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं और बसपा पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है और उनको ये सीट जाने वाली है। पास गांव के अंदर जो सीट है, ये इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है और ये सीट यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा गया है वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। इसी के साथ घोसी की सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है और बीजेपी पार्टी के साथ सीधा उनका मुकाबला है और सीधा उनकी टक्कर है और साथ में बीएसपी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूत इस सीट पर दिखाई दे रहा है। सलेमपुर की सीट से भीमराज जी मैदान के अंदर है और ये भी इस सीट पर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अन्य जो दल हैं उनके मुकाबले में बसपा यहाँ पर ज्यादा मजबूती के साथ है। बलिया के अंदर भी बसपा पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी और एक तरफा वहां का माहौल लग रहा है। गाजीपुर के अंदर इंडिया गठबंधन, तो यहाँ पर सपा पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं और सीधा उनका बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन, सीधा उनका बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनके साथ उनकी टक्कर है और उनकी जो जीत होने वाली है। सपा पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाले हैं। चंदौली की जो सीट है, यहाँ पर बीएसपी पार्टी के सत्येंद्र कुमार यहाँ पर खड़े हैं जो जाने माने चेहरे हैं और ये सीट बसपा पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बसपा पार्टी का जो प्रत्याशी है यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। वाराणसी की सीट बीजेपी पार्टी यहाँ पर मजबूत लग रही है क्योंकि यहाँ पर स्वयं मोदी जी यहाँ पर खड़े हैं और स्वयं यहाँ पर वो प्रत्याशी हैं, तो वाराणसी की सीट बीजेपी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ मिर्जापुर की सीट से बीएसपी के जो प्रत्याशी है मनीष त्रिपाठी, वो यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और बसपा पार्टी को ये सीट जाने वाली है और यहाँ पर बसपा पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मजबूती के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ रॉबर्ट्सगंज की जो सीट है, यहाँ पर भी बसपा पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है और इस तरीके से जो 13 लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बसपा पार्टी काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है और जो अन्य दल हैं 1-2 सीटों को छोड़कर वहां पर अन्य जो दल हैं वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर वाराणसी की सीट जो है वो एक हॉट सीट है। यहाँ पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी फाइट के अंदर हैं। देखते ये हैं कि कौन प्रत्याशी किसको मात देता है और कौन विजयी घोषित होता है। 13 सीटों का
जो सटीक सर्वे था वो हमने आप सभी को बताया। इसमें आप सभी की क्या राय है आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।